बीकॉम पार्ट सेकंड के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर में बच्चों वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हम लोग देख रहे थे। उसका पार्ट फर्स्ट मैंने आपको बताया था, उसको मैं अभी ब्रीफ करती हूँ कि इसमें हमने क्या देखा था। उसके बाद आज हम देख रहे हैं पार्ट सेकंड। तो बच्चों वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हमने देखा था, दो तरह के शेयर्स आपको पता है कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स है। प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी में जो है वो दो प्रेफरेंस लेकर के आते हैं, दो पूर्वाधिकार होते हैं उनके पास में। उन्हें एक तो जो है अपनी शेयर कैपिटल को वापस लेने, पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार होता है। जब कंपनी समाप्त होती है तो पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, और दूसरा ही जो है उनको लाभांश का भी पूर्वाधिकार होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इनकी हर चीज़ स्थिर रहती है, इनकी डिविडेंड रेट भी फिक्स है जो कि इनकी पहले डिसाइड हो जाती है। इनकी प्रेफरेंस शेयर्स के आगे उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड लिखी होती है, जिस आधार पर इनको डिविडेंड दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं के इक्विटी शेयर्स का ही वैल्यूएशन करने की आवश्यकता पड़ती है। मूल्यांकन का मतलब है कि उसकी वैल्यू निकालना, अलग अलग टाइम पे उसकी वैल्यू अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करना, क्यों करनी पड़ती है ये भी हमने देखा था, और कैसे करेंगे ये आज जो हम देखेंगे। इसके मेथड्स क्या है वैल्यूएशन के, उनको हम देखते जाएंगे। तो इसके अंतर्गत बच्चों आपको ये भी पता है कि जो हमारे शेयर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड होते हैं जो कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड के द्वारा जो स्टॉक एक्सचेंजेस में उनको लिस्टेड किया जाता है, उनकी कुछ शर्तें वो पूरी करते हैं जिसके आधार पर उन्हें जो है उसमें सूचित किया जाता है। और अनलिस्टेड वो होते हैं जो कि किसी भी जगह सूचित नहीं है। तो ज़्यादातर जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है, सार्वजनिक कंपनीज, दो तरह की कंपनीज अपनी, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट कंपनीज। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स जो होते हैं बच्चों वो ज़्यादातर लिस्टेड ही होते हैं। तो वैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ कि हमें जब खरीद और बेचान करना है तो उसके लिए इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, उसको खरीदने बेचते के टाइम पे वैल्यू का कैलकुलेशन करना। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि श्रेणी परिवर्तन करना है, लोन लेना है आपको बैंक से, या आपको सेल ऑफ शेयर्स को सेल करना है, अमालगमेशन करना है, या अंडरटेकिंग करनी है, बिजनेस को अधिग्रहण करना है आपको, या आपको इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन करना है, लिक्विडेशन करना है कंपनी का। तो इस ऐसे समय पे आपको जो इनकी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी गवर्नमेंट भी करवाती है, वो उनको आपको जो है कंपनसेशन दे के आपके शेयर्स लेना चाह रही है ना। कोई भी रीज़न हो सकता है, उनको लगता है कंपनी सही काम नहीं कर रही है, जो भी है। तो इस तरह से वैल्यूएशन, वेल्थ टैक्स के टाइम अगर आप वेल्थ का कोई टैक्स अपना लगवाने जा रहे हैं तो भी आप अपने शेयर्स का वैल्यूएशन करवा सकते हैं, क्योंकि वो उसमें वेल्थ में आएंगे। तो इस तरह से आपकी जो है शेयर्स की नीड क्या है वैल्यूएशन की, ये हमने देखा। और फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं, आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है वो भी इसको इफेक्ट करती है आपकी वैल्यू। क्योंकि आप देखते हैं रिलायंस के शेयर हैं, विप्रो के शेयर, उनकी रेट बढ़ती जा रही है, तो वो क्यों है, क्योंकि उनकी गुडविल है। तो अगर आपकी जो है आप अच्छा रिटर्न देते हैं तो आपकी शेयर्स की वैल्यू मार्केट में बढ़ती जाती है। एसेट बैकिंग, आप वापस एसेट कितनी देते हैं, अगर कंपनी समाप्त हुई तो आपके एसेट्स का कितना पैसा आपको एलोकेशन होगा। बोनस शेयर्स आप देते हैं नहीं देते हैं, सप्लाई और डिमांड ऑफ शेयर्स की क्या है ना। अगर आपने जो है मार्केट में क्या होगा कि सेल ज़्यादा हो गए तो उनकी रेट कम हो जाएगी, लेकिन अगर सेल ही नहीं हो रहे हैं, लोग अपने पास होल्ड करके शेयर्स को रख लेते हैं, तो उसकी रेट जो होती है वो बढ़ती जाएगी। तो ये जो है सोशो इकोनॉमिक रीजंस भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं। आपके यहाँ पे जो है जैसे अमेरिका की सत्ता चेंज हुई, इंडिया की सत्ता चेंज हुई, मोदी जी आए, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये भी आपके शेयर्स की वैल्यू को इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। कंपटीशन मार्केट का, रेट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड, आपने कितना डिविडेंड डिक्लेयर अभी तक किया है, आप 5% डिविडेंड दे रहे हैं, 6 दे रहे हैं, तो इसके आधार पर भी आपकी शेयर्स की मार्केट में वैल्यू चेंज होती रहती है। नेट फिक्टिशियस एसेट्स की वैल्यू क्या है, गुडविल आपकी क्या है, तो या दूसरी कंपनियों के शेयर्स हैं उनकी रेट पे कितना डिफरेंस आ रहा है आपकी शेयर्स के, तो ये भी जो है उसमें हो सकता है। तो आज हम देख रहे हैं इसमें कि पहला मेथड ही समझ पाएंगे हम लोग टाइम के कंस्टेंट के कारण। 5 मेथड्स अपने वैल्यूएशन के हैं। एसेट बैकिंग मेथड है, एसेट वैल्यूएशन मेथड, यील्ड वैल्यूएशन, फेयर वैल्यू मेथड, रिटर्न ऑन कैपिटल मेथड, प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड। तो एसेट बैकिंग मेथड को मैंने यहाँ पर लिया है। Since the valuation is made on the basis of the assets of the company, it is known as asset basis or asset backing method. At the same time, the shares are valued on the basis of real internal value of the assets of the company, and that's why the method is also termed intrinsic value of method भी कहा जाता है इसको, यानी आंतरिक मूल्यांकन, और रियल वैल्यू बेसिस मेथड भी कहा जाता है। तो इस मेथड में जो है मे बी मेड आइदर ऑनगोइंग कंटिन्यूइंग कंसर्न बेसिस और ब्रेकअप वैल्यू बेसिस भी हो सकता है। इन द केस ऑफ फॉर्मर, द यूटिलिटी ऑफ द एसेट्स इज टू बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज of arriving at the value of assets, but in case of latter, the realizable value of the assets is to be taken. Under this method, value of the net assets of the company is to be determined first. उनकी value of net assets आपको कैलकुलेट करनी होगी, जिसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला मैंने याद किया। ये फॉर्मूला देखिए, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बराबर टोटल रियलाइजेबल वैल्यू
है ना, ऑफ एसेट्स और माइनस टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। एसेट वैल्यूएशन मेथड में आप यही लेंगे तो टोटल एक्सटर्नल वैल्यू जो होगी इसकी लायबिलिटीज को इसमें से माइनस करेंगे आप। तो एसेट्स की रिलाइजेबल वैल्यू क्या होगी बच्चों, अलग अलग देखेंगे, आपको देखनी पड़ेगी। जैसे कि आपकी फिक्स एसेट्स है तो उनकी क्या होगी, मार्केट वैल्यू पे ले लेंगे आप, और इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उनकी करंट रिलाइजेबल वैल्यू क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स है तो उनकी रिलाइजेबल वैल्यू पे लेंगे। उन सबको जोड़ करके एसेट्स को उसमें से जो है लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे आप। लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, डिबेंचर्स हैं, डेप्ट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, पीएफ है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ है। तो ये सब जो है आप उसमें से एसेट्स जो है टोटल आपकी है उसमें से लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आ जाएगा। अगले लेक्चर में हम इसके जो है क्वेश्चंस को समझेंगे। धन्यवाद।